अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेके आया हूं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये आपके सामने एक बकरी है जो कि तकरीबन 2.5 से 3 माह की जो प्रेग्नेंट है और इसने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल भी जुगाली भी नहीं कर रही। और इसकी जो केस हिस्ट्री है, मालकान ने बताया है कि ये हमारे इधर कीकर वगैरह हैं और कीकर की फलियां जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में खाई हैं। इसका प्रॉपर जो है फिर डायग्नोज़ किया गया, प्रॉपर इसकी जो टेम्परेचर चेक किया गया और बाकी जो तशख़ीस के जितना प्रोटोकॉल है इस पे अप्लाई किया गया। इसकी आई मेम्ब्रेन चेक की गई, इसके अलावा इसका लिम्फ नोड वगैरह चेक किए, बॉडी कोटिंग चेक की, इसके अलावा इसकी जो स्टमक की टोनोसिटी है वो चेक की गई और इसके अलावा इसका जो स्टमक में जो खाया पिया है उसकी टिम्पनी वगैरह, ब्लॉटिक और वो सारी चीज़ें चेक की गई। इसके अलावा इसकी डिहाइड्रेशन और अनीमिया वगैरह भी चेक किया गया। तो इसको टेम्परेचर था तकरीबन 105 और टेम्परेचर भी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, जो कि इसने जो खाया पिया था वो मैदे में सही तरीके से हज़म नहीं हो रहा था। बड़ा पेशाब कर रही थी, यानी स्टूल पास हो रहा था और यूरिन भी पास कर रही थी। छोटा बड़ा पेशाब दोनों ठीक थे, लेकिन बड़ा जो पेशाब कर रही थी वो मैंगने नहीं थी, वो थोड़ी सी जो है वो डायरिया टाइप थी। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये देखें, मैंने पीछे इसकी जो वजाइनल लिप्स हैं वो चेक किए हैं, वहाँ से एनीमिया चेक किया है। इसके अलावा इसका जो स्टमक की सारी जो मूवमेंट है, इसके अलावा मैदे में क्या कितनी ब्लॉटिक है, क्या टिम्पनी है, क्या इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें चेक की गई। तो इसको टेम्परेचर था 105 पे, तो इसकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद चूँकि ये डिहाइड्रेट भी थी और ये 4-5 दिनों से ऑफ फीड थी, तो मालकान इसको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाई। तो हमें बुलाया गया, हमने इसका मुआयना किया बकरी का और इसको अभी बुखार के इंजेक्शन लगा रहे हैं। बुखार के इंजेक्शन लगाने के बाद इसके सर पे हमने पानी डलवाया, तो आधा घंटा पानी डलवाया। उसके बाद इसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। टेम्परेचर जब तकरीबन नॉर्मल के करीब आया तो फिर हमने इसको फ्लूइड थेरेपी इसकी की। 2 इसको ड्रिप्स चढ़ाई गई 500 ml की, और इसमें ड्रिप्स में इसकी जो पूरा प्रोटोकॉल है, एसिडियोसिस इसको सस्पेक्टेड हमने जो किया है, बीमारी इसकी जो तशख़ीस हुई है वो एसिडियोसिस हुई है। चूँकि एसिडियोसिस में जानवर का जो स्टमक है वो मैदा है सही से काम नहीं करता, तो जानवर की जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो इस वजह से जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और ऑफ फीड हो जाता है। तो इसके अलावा इसका जो मैदे का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब है और वीकनेस है, डिहाइड्रेशन है, ऑफ फीड है, जुगाली नहीं कर रही। तो हमने इसकी सारी चीज़ें जो इसको हाइड्रेट करने के लिए इसको आईवी फ्लूइड दिया है। आईवी फ्लूइड में 500 ml की 2 बोतलें दी हैं, 2 ड्रिप्स दिए हैं, और इसके अलावा इसको हमने आईवी ज़्यादातर इंजेक्शन दिए हैं। आईवी इसमें इसको जो एंटी एलर्जिक दिया गया है, इसके अलावा इसमें जो जो बायोटिक इसी में ड्रिप में डाला गया है। इसके अलावा इसको मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स
और साथ में इसको थोड़ा सा जो है वो कैल्शियम भी दिया गया है और कैल्शियम थेरेपी भी इसकी की गई है। इसके अलावा इसमें जो तमाम ज़रूरी जो अज्जा थे सारे दिए गए हैं और इसको देते देते जो है वो हमने काफ़ी टाइम लगा दिया। आपके सामने सारे इंजेक्शन जो है वो आईवी हम कर रहे हैं। जब एक जानवर 4-5 दिनों से कुछ नहीं खा पी रहा तो उसका मैदा भी काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो सिर्फ़ और सिर्फ इंजेक्शन गोश्त में टीके लगा के उसको ठीक नहीं किया जा सकता। शफ़ा तो अल्लाह पाक ही देता है, लेकिन ये है कि प्रॉपर जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो अच्छी ना हो तो फिर जानवर जो है वो फौरी तौर पे ठीक नहीं होता, सर्वाइव बड़ी मुश्किल से करता है। तो इसकी प्रॉपर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो किया गया है और डायग्नोज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले अच्छी की गई है। जब डायग्नोज़ अच्छा हो और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी हो तो उसका रिस्पांस भी फौरी तौर पे मिलता है। तो ज़िम्मेदार हज़रात और शौकीन हज़रात के लिए ये गुजारिश है कि इस बीमारी इसे जो टेक्निकल वर्डिंग में एसिडियोसिस कहते हैं, वैसे इसको आम पंजाबी में बदहज़मी भी कह सकते हैं, फूड पॉइज़निंग भी कह सकते हैं। तो इसमें जानवर जो है वो खाना पीना बंद कर देता है और इसमें या तो कब्ज़ हो जाती है, टिम्पनी हो जाती है, कभी कभार जानवर बंद हो जाता है और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेट में जो है पानी छलकता है। जैसे पेट को आप हिलाएँगे तो जैसे किसी मशक में पानी छलकने की आवाज़ आती है, इसी तरह पेट में पानी छलकता है। तो उसमें ये है कि मैदे में जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है और मैदा सही हज़म नहीं कर पाता। तो उसके लिए ये है कि एक तो फ़ौरी तौर पे हम इसकी जब जानवर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बंद हो जाए, तो हम इसकी स्टमक ट्यूब डाल के जो है ना वो अंदर से मैदे की सफाई करते हैं। तो मैदे की सफाई जब तक ना की जाए तो जानवर जामबर नहीं होता। तो आपके सामने ये ड्रिप लगी हुई है और जानवर हल्की फुल्की जुगाली की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जानवर का जो स्टूल है वो चल रहा हो, बड़ा पेशाब वो जानवर पास कर रहा हो, तब इसको जो है वो स्टमक ट्यूब कम ही लगाते हैं। अद्वियात से जो है ना वो हम कोशिश करते हैं कि इसको फौरी तौर पे रिकवर किया जाए। और इसमें जो ऐसी सिचुएशन में मीठा सोडा जो है वो बेहतरीन है। आधी आधी चम्मच पानी में मिला के हर 4 घंटे बाद पिला दें तो जानवर को फौरी रिलीफ मिलता है और डॉक्टर भी ट्रीटमेंट साथ करे तो मज़ीद सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये आपके सामने है। ट्रीटमेंट के बाद फौरी तौर पर जो ट्रीटमेंट है मेडिसन ने रिस्पांस दिया है और जानवर ने चारा खाना शुरू कर दिया है। तो ये मैजिकली रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। आपके सामने ये कई दिनों से जानवर चारा नहीं खा रहा था, इसके सामने चारा पड़ा था, लेकिन ये मुंह नहीं मार रहा था ना, बिल्कुल भी। और ये अब चारा खाने लगा है तो ये जुगाली भी शुरू कर देगा। तो मैं बता रहा था कि जानवरों को एक तो उन पे नज़र रखनी चाहिए कि जानवर बहुत ज़्यादा खुराक ना खाएं और खुराक भी वो खाएं जो जल्दी से जल्दी हज़म कर सके। फिर ताज़ा पानी जानवरों के पास वाफ़िर मिक़दार में होना चाहिए। एसिडियोसिस या इस कब्ज़ और मैदे के मसाइल से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है उससे बचाव के लिए, मैदे की बीमारी के बचाव के लिए मीठा सोडा जो जानवर की खुराक में 10 ग्राम रोज़ाना का इस्तेमाल ज़रूरी है। और जानवरों को जो है वो
सब्ज़ चारा के साथ साथ जो मिक्स राशन है या वंडा जो है, गोट फीड है, वो भी इस्तेमाल करवानी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।